नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है माइथोलॉजी टेल्स के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं अकाल मृत्यु के बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु ही काल अर्थात समय है, और जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनः शरीर धारण करता है। पर कई बार मनुष्य की बहुत कम उम्र में किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है। अगर कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हुई हो, अथवा जो विष, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हुई हो, या जो सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, ऐसा प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वो 3, 10, 13 अथवा 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरकलोक की। आत्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाएं, जैसे कि भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, तो इसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है, तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोक से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा और सदाचार का पालन नहीं करता है, और जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, और जो जिस किसी घर में भोजन कर लेता है, ऐसे महादोषों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, द्रोही, असत्य ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाई जाती है। ऐसे दोषी ब्राह्मण और क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया अकाल मृत्यु के बारे में। ऐसे ही और तथ्यों को जानने के लिए आप माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।